आइए जानते हैं चंद्रयान 1, 2 और 3 में अंतर, साथ ही इसकी विशेषताएं। चंद्रयान भारत का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा का सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित किया जाता है। इसके 3 अलग अलग मिशन रहे हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। इसे मून ट्रैवेलर या मून व्हीकल भी कहा जाता है। यह चंद्रमा से संबंधित चीजों के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था, जिसके पहले सीरीज को चंद्रयान 1 का नाम दिया गया था, जिसे अक्टूबर 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जिसका 312 दिन बाद अगस्त 2009 में संचार बंद हो गया था। यह भारत की पहली मानव रहित श्रृंखला थी जिसमें एक चंद्र ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर शामिल था। चंद्रयान 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था, लेकिन फिर 10 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 मिशन का प्रयास किया गया, जिसमें सफलता तो नहीं मिली लेकिन काफी अधिक जानकारी मिली। इसी मिशन में लैंडर विक्रम को चंद्रमा तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन डाटा में असामान्य तापमान और गतिविधियां इसके विफल होने का मुख्य कारण बनी। हाल ही में चंद्रयान 3 को सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की गणना, उसकी तापमान और अत्यंत रेखाओं का अध्ययन करना। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में अब हम जानते हैं मुख्य अंतर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह चंद्रयान मिशन के 3 अलग अलग पार्ट हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के निकटतम मार्गदर्शक सत्ता के लिए तकनीक तैयार करना था, जबकि चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर चांद सामरिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और तकनीकी अवधारणा का अध्ययन, साथ ही अनुसंधान करना था। वही चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह की जांच के लिए बनाया गया है। इसके अलावा सफल होने की बात की जाए तो चंद्रयान 1 भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन था जो विफल रहा, जबकि चंद्रयान 2 भी असफल रहा। लेकिन चंद्रयान 3 के बारे में कहा जा रहा है यह मिशन भारत का सबसे सफल मिशन बनेगा। वही चंद्रयान मिशन के संघर्ष के विषय में बात की जाए तो चंद्रयान 1 लगभग 1 साल 313 दिन तक संघर्ष करता रहा, जबकि चंद्रयान 2 ने करीब 1.5 महीने 47 दिन तक संघर्ष किया। लेकिन चंद्रयान 3 अगले 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 1 का वजन 1380 किलो का था और चंद्रयान 2 का वजन 3850 किलो का था। तो वही चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम का है, जो पहले दोनों चंद्रयान की तुलना में सबसे अधिक है। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर लैंड नहीं हुआ था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के 3400 से अधिक चक्कर लगाए थे और 312 दिन के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। वही चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 1 को PSLV-C सेकंड के माध्यम से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को GSLV-M के थर्ड के माध्यम से लॉन्च किया गया था। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ मुख्य अंतर। चंद्रयान 1 को PSLV सेकंड के माध्यम से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को GSLV-M के थर्ड के माध्यम से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 को फैट बॉय LBM-3 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 से चंद्रमा पर
पानी है या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 को हीलियम 3 की मौजूदगी पता लगाने के लिए भेजा गया था। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, चंद्रयान 1 जो था वह चंद्रमा पर पानी की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। चंद्रयान 2 को हीलियम 3 की मौजूदगी पता लगाने के लिए भेजा गया था। चंद्रयान 1 में कंपोनेंट ऑर्बिटर लैंडर प्रज्ञान रोवर था और चंद्रयान 2 के मुख्य कंपोनेंट ऑर्बिटर लैंडर और रोवर था। वही चंद्रयान 3 में कंपोनेंट में प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर है। चंद्रयान 1 के बारे में अब हम बात करते हैं। चंद्रयान 1 के बारे में कब लॉन्च हुआ? यह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जो 313 दिन तक चंद्रमा पर रहा था। 1 साल तक चलने के बाद ऑर्बिटर में कई तरह की तकनीकी समस्याएं आ गई थी। यह चंद्रमा के सतह पर पानी की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद सतह पर पानी की उपस्थिति और उप सतह ध्रुवीय जल बर्फ जमाव के संकेत पर स्पष्ट जानकारी मिली थी। इसके अलावा चंद्र सतह का रासायनिक और खनिज मानचित्र तैयार करना था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा सतह का चित्रण किया और कई नदियों क्रैटर्स और पर्वतों का पता लगाया। चंद्रयान 2 के बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, जो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर स्थायी रोवर प्रदान करना था। चंद्रयान 2 ने लैंडर विक्रम को चंद्रमा तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन डाटा में असमान तापमान के कारण मिशन विफल हो गया। यह चंद्रमा की सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी से चूक गया था, लेकिन इसने कई सारी तस्वीरें भेजी थी। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के पोल क्षेत्र की जांच, चंद्रमा के जलवायु संबंधी मापदंडों के अध्ययन, संग्रहित प्रकाश ध्वज गहनता संबंधी जानकारी जुटाना था। चंद्रयान 3 के बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है, जो चंद्रयान मिशन की तीसरा भाग है। यह भी चंद्रमा की सतह की जांच के लिए बनाया गया है। इस उपग्रह में तकनीकी और अंतरिक्ष स्थान विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की धरती पर जाकर उच्चतम और बेहतरीन रचनाओं की पता लगाना है। चंद्रयान 3 को 22 जुलाई 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते यह मिशन अपने संघर्ष में फेल हो गया। अब यह चंद्रयान 3 14 जुलाई 2022 को लॉन्च किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं चंद्रयान 3 की वर्तमान स्थिति। आज 28 जुलाई को यह कहां पर पहुंचा है, इसकी जानकारी हम देते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको चंद्रयान 3 की लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आइए सीधे आपको ले चलते हैं चंद्रयान 3 की वर्तमान स्थिति में। चंद्रयान 3 मंगलवार दोपहर पृथ्वी के तीसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। इसरो के अनुसार चंद्रयान 31 जुलाई की रात को धरती की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। 31 जुलाई की रात को धरती की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। चंद्रयान 3 अभी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहा है। मंगलवार को इसे धरती के तीसरे ऑर्बिट में भेजा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने यह जानकारी ट्वीट की है। पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 के कुल 5 इंजेक्शन ऑर्बिट है। पांचों की फायरिंग पूरी होने के बाद चंद्रयान 3 की पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को होगी। धरती से चांद के बीच की दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान 3 इस दूरी को करीब 42 दिन में पूरा करेगा।
वैसे तो यह दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है। नासा अपने स्पेसशिप को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ते भर के अंदर पहुंचा देता है। भारत इसके बजाय 40 से 42 दिन लेता है। इसके पीछे वजह यह है कि धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे स्पेस में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं। इसरो के पास अभी नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के ऑर्बिट में भेज सके। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 अब पृथ्वी के तीसरे और चौथे ऑर्बिट के बीच है। मंगलवार दोपहर यह धरती के तीसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ऑर्बिट रेजिंग प्रोसेस के जरिए भेजा जाता है। चंद्रयान 3 का ऑर्बिट बढ़ाने के लिए अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्लान की गई है। इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में 2 बार और फायरिंग की जाएगी। चंद्रयान 3 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 अगस्त को चंद्रमा की ग्रेविटी स्पेस क्राफ्ट को कैप्चर करेगी। 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की वर्तमान जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। मस्त रहिए, खुश रहिए।